की वजह कि वो लोग इस वक्त बिल्कुल गोलियों के नीचे खड़े हैं। और मैं आपकी वसादत से अपनी इस रियासत पाकिस्तान को अपील करता हूं और ख़ास करके ये जो दो बदमाश जमातें हैं, मैं इनको भी खबरदार करता हूं कि आप बहुत खतरनाक तरीके से कश्मीर के साथ खेल रहे हैं। और मैं रियासत जो दहशतगर्दी के इल्जाम लग रहे हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई एक्शन कमेटी तंजीम नहीं, जमात नहीं है, आम लोगों का वो सारे लोग मौजूद हैं और इसको फिलफोर खत्म किया जाए। और वो लोग हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अगर किसी भी जगह पे अगर वो लोग कहें कि हमें अलग रियासत चाहिए और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम क्यों उनके साथ खड़े हैं? हम पागल हैं? हमें नहीं पता कि अगर कोई बंदा हमें गलत रास्ते पे लेके जाएगा, हमारा दिल धड़कन हम पाकिस्तान के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरदार ज़हीम साहब। सरदार ज़हीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया फराज साहब। सर, एक तो आपकी स्ट्रगल का फल आपको मिल गया, आपको कश्मीर से टिकट मिल गई, आपको मुबारक हो। जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जब भी कोई बड़ा काम होता है तो बहुत सारे कुछ लोग उठ जाते हैं और मुखालफत के लिए मैदान में आ जाते हैं, क्या कहते हैं उन लोगों को? देखें, ये तो एक तारीख है ना कि जब भी आप अगर कोई अच्छा करने के लिए जाते हैं या अच्छाई करते हैं तो उसके लिए मसाइल भी बनते हैं। जिस तरीके से आपको सामने की बात है कि 75 साल में हमें एक लीडर मिला था, उसके लिए क्या नहीं हुआ। 3 साल उन्होंने हुकूमत की तो उसके बाद क्या कोई कसर छोड़ी गई है? आप आज कश्मीरी अवाम बाहर हकूक के लिए खड़ी है तो उसके लिए कोई कसर छोड़ेगी? जब भी आप दुरुस्त रास्ते पे चलेंगे आपको मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन हम वो फेस करने वाले हैं। हम किसी भी किस्म की अगर मुश्किलात है वो इंशाल्लाह उसको सही तरीके से फेस करके आगे निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपको कश्मीर से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया, क्या ऐसी वजह है कि आप क्या उस हल्के से नहीं हैं कि आपकी मुखालफत की जा रही है? देखें, मैंने 2 हल्कों से अप्लाई किया हुआ था। एक हल्का मेरा आबाई हल्का है जहाँ मेरी स्टार्ट की तालीम भी है, मेरा पूरा ख़ानदान है, कबीला है। उस हल्के में मेरे 99% कबीला है। और दूसरा हल्का जो है 7 जोड़वा हल्का है, यानी कि उस हल्के में और मेरे हल्के में गाड़ी का जो 3 से 4 मिनट की मसाफत है। जिस हल्के में मैं रहता हूँ अभी, उसमें मेरा एक घर है, बाकी मेरा बिजनेस है। जो मेरा हल्का जिसमें जो मुझे टिकट मिला उसमें पूरे हल्के में मेरी रिश्तेदारी है, मेरा पूरा कबीला मौजूद है। और एक आला यूनियन काउंसिल जिसमें 100/100 यानी % जो लोग हैं मेरे जाती खानदान कबीले के लोग हैं। और 7 जो शहर लगता है टालियान, 70% वो शहर हमारे कबीले का है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी ने वहाँ मुझे टिकट दिया है तो सोच समझ कर दिया है और बिल्कुल वो टिकट मैंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे वहाँ से टिकट दें, वहाँ मैं मुकाबला करूँगा और वहाँ मेरा वोट भी बहुत अच्छा है। और इंशाअल्लाह मैं वो सीट जीतकर खान साहब को तोहफे में अडियाला जेल के अंदर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे उससे पहले खान साहब निकल आए। अच्छा, आप भी जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो अपने इलाके कश्मीर में कमी नजर आएंगे या कभी कभी जाया करेंगे? देखें, ये हो नहीं सकता है कि अगर हम जब इलेक्शन लड़ें, जब हम अवामी नुमाइंदा बन जाएं, जब अवाम हम पर एतमाद करें कि उसके बाद हम अवाम को छोड़ दें। हम ना हमने इलेक्शन लड़ा हुआ था, ना हम सियासत में कोई हमारे पास कोई ऐसा बड़ा ओहदा था। एज ए वर्कर, एज ए सिपाही भी हम अपनी अवाम के साथ अटैच रखे, अपनी पार्टी के साथ अटैच रखे। हमने मेहनत की है, पार्टी के लिए किया है, अपनी बका के लिए किया है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम किया। और इसी तरह से हम कश्मीर के लिए काम करेंगे। उसकी वजह कि कश्मीर इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में, कश्मीरी अवाम मुश्किलात में, तो हम इंशाल्लाह कश्मीरी अवाम को अकेले नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त आप बताइए, जब भी किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो पीटीआई में चूंकि बहुत बड़ी जमात है तो कंपटीटर बहुत ज्यादा निकल आते हैं। इस वक्त आप कितने कंपटीटर्स को फेस कर रहे हैं? एक आधा है गालिबन। मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरे को मुकाबले का बंदा है या उसको कोई हल्के में पजराई है या यहाँ पजराई है। अगर आपने किसी को देखा हो यहाँ तो मुझे बता दें। मैं हल्का बलोच LA 24 से हूँ और हल्का सेंसा से भी हूँ। दोनों हल्कों में मैंने अप्लाई किया था, दोनों में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो आपको पता है कि जब आप ईमानदारी से काम करें, पार्टी के साथ आप खड़े रहें, शीशा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हों, तो आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है। और ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्टी ने जिस तरह मेरे पे एतमाद किया है, मैं इससे बढ़कर पार्टी का जो उसके साथ चलूंगा और आखिरी सांसों तक हम इंशाल्लाह। ये क्यों? चूंकि मेरी पार्टी मुश्किल में इस वक्त असल मसला ये है। अच्छा, तो ये मेरी बड़ी टीम बनाकर मैं अपने खान साहब की रिहाई और इस तारीख को आगे लेके जाऊंगा। अच्छा, ये बता दीजिए, रावला कोर्ट में ऑलरेडी धरना जारी है, तो अब आप ये बताइए, आप इलेक्शन तो लड़ने के लिए आप मैदान में आ गए, लेकिन आप रावला कोर्ट की आवाम का मुसलसल साथ नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं? मैं 5 तारीख के बाद हमारी जो इलेक्शन मुहिम या जो मैं हल्के में जा रहा था लोगों से मैंने ख़त्म कर दिया था मिलना। जिस दिन उमर नज़ीर पर हमला किया गया था कश्मीर के अंदर रावला कोर्ट के मकाम, उससे लेके आज दिन तक जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ है वो अवाम के लिए है। अवामी कमेटी कोई जमात नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, वो तमाम जो हमारी कश्मीर की अवाम है उसके नीचे आई है और अपने हकूक़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए। तो सो मैं बिल्कुल उनके साथ रहा, गया और काफिले लेके गए हम लोग और वहाँ मौजूद थे। अभी मैंने इलेक्शन में कागज जमा करवाने थे, इसलिए मैं वापस आया हूँ। अदरवाइज मेरा दिल, मैं
यहाँ खड़ा हूँ, खुदा की कसम मेरा दिल वहाँ धड़कता है। उसकी वजह कि वो लोग इस वक्त बिल्कुल गोलियों के नीचे खड़े हैं। और मैं आपकी वसादत से अपनी इस रियासत पाकिस्तान को अपील करता हूँ, और ख़ास करके ये जो दो बदमाश जमाते हैं, मैं इनको भी खबरदार करता हूँ कि आप बहुत खतरनाक तरीके से कश्मीर के साथ खेल रहे हैं। और मैं रियासत को समझाना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को समझाना चाहता हूँ कि शायद आप कश्मीर की तारीख के वाकिफ आप हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप कश्मीरियों को उस तरफ ना लेके जाएं कि आप वो 47 या उससे पहले वाले जो मामलात लेके आए। कश्मीरी अवाम प्यार करने वाली है, मोहब्बत करने वाली है। अगर पाकिस्तान की अगर बाउंड्री है वहाँ पे, अगर पाकिस्तान का दफा के लिए लोग खड़े तो कश्मीरी है। कोई कश्मीरी अलग रास्ते नहीं मांग रहे हैं, चंद बुनियादी हकूक मांग रहे हैं। वो हकूक दे के हमें अब इलेक्शन में जाने दें, और जो अवाम है कश्मीर की उसको अपनी जो एक जमहूरी तरीका है इलेक्शन का, उसमें उसको हिस्सा लेने के सर, ये जो 12 जो सीटें हैं ये खत्म की जा सकती हैं? बिल्कुल खत्म की जा सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसकी वजह है, देखिए ये थोड़ी तफसील बात है, ये मैं आपको शॉर्ट में ये है कि यहाँ 300-400 बंदा वोट लेके चला जाता है, वहाँ 1 लाख 1.5 लाख वाला वोट होता है, ये वही मरहात लेता है। मैं राजा बाजार की मिसाल देता हूँ, आप राजा बाजार में जाके घूम के फिरें, किसी जगह पर कश्मीर के किसी वजीर की तख्ती लगी हो तो मैं कहूँगा इनको टिकट इनको नहीं खत्म करना चाहिए। ये लोग खुद पैसे खाते हैं, हड़प करते हैं, और ये इंजीनियरिंग के लिए रखी गई हैं सीटें। और मेरा ये राय है कि 4 सीटें पाकिस्तानी अवाम को दे दी जाएं, 4 सूबों में दे दी जाएं, और बाकी जो सीटें उनको खत्म करके कश्मीरी अवाम को सुखरू हो और पाकिस्तानी अवाम भी सुखरू हो। मेरी ये राय है। जो एक्शन कमेटी पर जो दहशतगर्दी के इल्जाम लग रहे हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई एक्शन कमेटी तंजीम नहीं, जमात नहीं है, आम लोगों का वो सारे लोग मौजूद हैं, और इसको फिलफोर खत्म किया जाए। और वो लोग हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अगर किसी भी जगह पे अगर वो लोग कहें कि हमें अलग रियासत चाहिए और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हम क्यों उनके साथ खड़े हैं? हम पागल हैं? हमें नहीं पता कि अगर कोई बंदा हमें गलत रास्ते पे लेके जाएगा, हमारा दिल धड़कन हम पाकिस्तान के साथ हमारा धड़कता है, हमारा 24 घंटों का पाकिस्तान के साथ रब्ता है। तो हम किसी भी सूरत में ना पाकिस्तान को इजाजत देते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी जो कर रही है वहाँ, जो ना इसको इजाजत देते हैं कि ये वहाँ जाकर किसी को दहशतगर्द करार दें, ना उस तंजीम को। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, कोई तंजीम, कोई दुनिया का बंदा वहाँ सरदार ज़हीम साहब को पता चलता है इमरान खान साहब की आज़ादी हो गई है, सरदार ज़हीम साहब भी बनी गाला की तरफ चलते हैं। आप बताएं, सरदार ज़हीम साहब ने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि जो खान साहब को फख्र से बता सके कि मैंने आपके लिए ये किया है? जिस दिन से खान साहब की रजीम चेंज हुई उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने अपनी जो जिंदगी जो मैं पहले जो जी रहा था, जिस तरीके से मैं गुजार रहा था, उसको मैंने खत्म करके अपनी सांसें, अपने तन मन में सब का जोर लगा के मैं खान साहब को रिहाई करवाने में अपना आखिरी रोल अदा कर रहा हूँ, और आगे भी करूंगा आखिरी सांस तक। और मेरे लिए अभी तक रिहा नहीं करवा सके सर आप? यही तो हमारी समझें कि मैं नालायकी तो नहीं समझता हूँ, लेकिन देखिए हम खड़े हैं और खड़े रहें, और इससे जोर से ज्यादा आगे खड़े होंगे और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। लीडरशिप सर जो लाएमल नहीं दे रही, अवाम लाएमल मांग रही है, इन पे क्या कहते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी आज कश्मीर के अंदर डिचोक बना, सब कोई अवाम खड़ी हो गई है, लीडर भी बीच में खड़े हैं। इस अवाम को हमारी लीडरशिप को आगे खड़ा होना पड़ेगा। जब खड़ी हो जाएगी, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, इस अवाम जैसे लोग खड़े हो जाएंगे और खान साहब की रिहाई होगी, लीडरशिप को। और इतना जरूर गवाही देते हैं इस कैमरे पे कि जब से खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, मैं सरदार ज़हीम साहब से मिला हूँ, और मैंने बताते खुद सरदार ज़हीम साहब को होनेस्ट पाया है। इमरान खान साहब को ये वाहिद एक कारकुन हैं, PTI के रहनुमा हैं, और इनको मैंने हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा है, और इनके दिल को मैंने पढ़ा है, इनके माइंड को जाना है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की आज़ादी हो और पाकिस्तान तरक्की करें। बाकी वोट आपकी मर्जी है, अगर आप वोट देना चाहें, आप समझते हैं कि सरदार ज़हीम साहब हक पर हैं और आप समझते हैं कि वो आपकी कश्मीर को लीड कर सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर मत कीजिए, आप इनको सपोर्ट करें। और इस तरह के कारकुनों को, इस तरह जो ग्रास लेवल से आते हैं और ऊपर उनको लीडरशिप सीट देती है, टिकट देती है, तो एज अवाम हमारा भी हक बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें। सरदार ज़हीम साहब, मेरी तरफ से मुबारक हो। बाकी मिठाई जो है वो आप तक उधार है, मिठाई जो है वो पहुंचा दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वरना फिर यही कैमरा होगा और मैं हूँगा।